हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6th इंग्लिश पूर्वी बुक यूनिट 2 फ्रेंडशिप का चैप्टर नंबर 2 अ फ्रेंड्स प्रेयर। ओके, और डिस्कस करेंगे आज हम इस पोम को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी वीडियो में आपको इसकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सब कुछ कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रेंड्स प्रेयर मतलब आए एक दोस्त की प्रेयर। ठीक है, प्रेयर मतलब प्रार्थना। ओके, क्लियर। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए पार्ट इज आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली इन हर टिफिन टुमारो। ठीक है, ये विश कर रही है कि काश इसकी फ्रेंड जो है कल टिफिन में क्या लेकर आए, इडली। ओके, आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो। ठीक है, मैं होप कर रही हूँ कि कल मैं और मेरी दोस्त क्या जीते, रेस जीत जाए। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। ठीक है, मेरे भगवान करे मेरा जो फ्रेंड है वो जल्दी से ठीक हो जाए। विच ऑफ द थ्री सेंटेंसेस ए टू सी इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर, एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ठीक है, तो ये बच्चे तीन सेंटेंसेस दिए हैं, ए बी एंड सी। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में आपका कौन सा सेंटेंस जो है दैट इज क्लोज टू प्रेयर, जिसमें प्रार्थना की जा रही है। ठीक है, तो बच्चे इसमें तो विश है। ठीक है, आप जो चाह रहे हो, इसमें आपकी उम्मीद है, होप है। ओके, यहाँ पर प्रेयर की जा रही है भगवान से, राइट। ऑब्वियसली जब कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, और हम भगवान के आगे क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं कि इसको जल्दी से ठीक कर दो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मे माई फ्रेंड गेट वेल सून इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ सिंसियर विश फॉर अ फ्रेंड्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, क्योंकि क्या लिखोगे, इट एक्सप्रेसेस, मैं लिख देती हूँ फटाफट से यहाँ पे, अ सिंसियर विश। ठीक है, अ सिंसियर विश। ठीक है, फॉर अ फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स की रिकवरी के लिए, आप रिकवरी भी लिख सकते हो, फ्रॉम इलनेस। ओके, यहाँ पर फ्रॉम इलनेस इसके आगे लगा देना, फ्रॉम इलनेस, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपका सेंटेंस। एक ओके, कि ये क्यों है, इसको हम क्यों प्रेयर बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, सिंसियर विश कर रहा है एक्सप्रेस फॉर अ फ्रेंड्स रिकवरी फ्रॉम इलनेस। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड, फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन। ठीक है, आप अपनी फ्रेंड के लिए क्या चीज की प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो आई प्रे दैट माई फ्रेंड्स ऑलवेज स्टे हेल्दी, है ना, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ऑलवेज क्या रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, ओके, हमेशा खुश रहें। ठीक है, ऑलवेज रिमेन हैप्पी। ठीक है, एंड बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, एंड बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स। ठीक है, इन देयर लाइव्स, और अपनी जिंदगी में क्या हो, वो सफल हो। ओके, सो दिस विल बी माई प्रेयर फॉर माई फ्रेंड्स। ओके, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है लेट अस रीड। तो अब यहाँ पर हम पोम को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पोम इज रिटन बाय जिल वॉल्फ। ओके, क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बेसिकली फ्रेंडशिप के बारे में बताया जा रहा है इस पोम में। बेसिकली सेंट्रल थीम क्या है वो आप जान लो। सेंट्रल थीम जो है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि फ्रेंडशिप इज ना, अ ट्रू फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन लव। कि एक जो सच्ची मित्रता होती है ना, जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, दैट इज बेस्ड ऑन लव। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड होती है बच्चे, लव के ऊपर बेस्ड होती है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड होती है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होती है, ट्रस्ट, ओके, एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस्ड होती है। एक्सेप्टेंस क्यों, एक्सेप्टेंस क्यों, बिकॉज मेनी अ टाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फ्रेंड्स द वे दे आर। ठीक है, हमें दूसरों को एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसे वो हैं। ठीक है, मित्रता वो नहीं होती जो दूसरों के अंदर फॉल्ट्स ढूंढे, ठीक है, और उनको बदलने की कोशिश करे। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अ ट्रू फ्रेंडशिप इज व्हेन, जब आप उस पर्सन को वैसे ही एक्सेप्ट करो लाइफ में जैसा वो इन रियलिटी है। ओके, क्लियर। चलिए नाउ लेट्स रीड आउट द पोम। ओके, पोम को रीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। तो स्टार्टिंग की दो लाइन्स में पोएट क्या बोल रही है कि भगवान करे कि काश ऐसा हो कि जो मेरी फ्रेंडशिप है ना, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जिनसे भी मेरी दोस्ती है, तो मेरी फ्रेंडशिप जो है मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहे मेरे लिए। ओके, क्लियर। फ्रेंडशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहे, क्या कहने का मतलब है कि फ्रेंडशिप के लिए जो भी मुझे करना पड़े ना,
ठीक है, मैं वो चीज कर जाऊं। ओके क्लियर, इन ऑर्डर टू सेव माई फ्रेंडशिप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट के लिए उसके जो फ्रेंड्स है ना वो काफी स्पेशल है, और वो बोल रही है इन स्पेशल फ्रेंड्स के साथ रहकर मुझे कैसा फील होता है। आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, मुझे लगता है कि जैसे मैं काफी खुशकिस्मत हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है, मैं काफी क्या हूँ, ग्रेटफुल हूँ, भगवान का शुक्रगुजार कर रही हूँ। मैं काफी फॉर्चुनेट हूँ। ठीक है, फॉर्चुनेट मतलब भी वही होता है, काफी खुशकिस्मत जिसको हम बोलते हैं, कि मुझे ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स मिले हैं। तो अगर मुझे ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स मिले हैं तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके प्रति, ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप के प्रति क्या रहूं, 100% ऑनेस्ट रहूं, और जो मेरे से बन पड़ता है मैं वो करूं। ठीक है, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। ठीक है, तो अपनी फ्रेंडशिप को निभाने के लिए मैं भी जो चीज बन पड़ती है मैं वो चीज करूं। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। ठीक है, हम बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, फ्रेंडशिप में शेयरिंग करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ शेयर करते हो इट मीन्स यू केयर अबाउट समवन एल्स, राइट। तो यहाँ पर वो बोल रही है कि मैं शेयर करने से ज्यादा कुछ और भी करना चाहती हूँ अपने दोस्तों के लिए। ठीक है, फॉर मी फ्रेंडशिप इज नॉट जस्ट शेयरिंग। ठीक है, मेरे लिए फ्रेंडशिप सिर्फ शेयरिंग नहीं है। तो वो क्या करना चाह रही हैं, द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं जो भी मेरे फ्रेंड्स की, ठीक है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी केयर करते हैं, ओके, या जो उनकी होप्स हैं, जो उनके प्लान्स हैं, ठीक है, तो मैं जो भी करना चाहूँ ताकि उनके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के जो प्लान्स हैं, होप्स हैं, दैट टर्न आउट टू बी रियलिटी। ठीक है, वो सच हो जाए। तो मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े ना तो आई गो बियॉन्ड द लिमिट्स। ठीक है, मैं लिमिट से पार चली जाऊंगी, लेकिन जो मेरा बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। ओके, चलिए आगे। आई ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। ठीक है, मैं वो सब चीजें ट्राई करूंगी जो एक फ्रेंड कर सकता है, टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। आ गया ना, उनकी विशेस को क्या करने के लिए, कम ट्रू। ओके, ताकि उनकी विशेस को रियलिटी में टर्न करने के लिए। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वट फ्रेंड्स कैन बी। ओके, तो बोल रही हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स को कभी भी ना जज ना करूं। ठीक है, जब आप जजमेंटल हो जाते हो ना तब अपने दिमागी रूप से सोचते हो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। लेकिन वो बोल रही है कि भगवान करे कि मैं अपने हमेशा फ्रेंड्स को किस तरीके से जज करूं, बाय हार्ट। ओके, दिल से। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब आप दिल से जज करोगे ना तो आप हमेशा रिलेशनशिप को सेव करने की सोचोगे। ठीक है, आप उस इंसान के फॉल्ट्स को नहीं देखोगे। ओके क्लियर, एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार। ठीक है, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। ठीक है, तो मैं उनको क्या करूं, कोई भी जजमेंट्स ना करूं फ्रॉम अफार, मतलब फार, दूर से, मतलब कि दूर से देखने पर ही मैं उनके लिए कोई धारणा सेट ना कर लूं। ठीक है, कोई परसेप्शन अपने माइंड में ना क्रिएट कर लूं। ओके, जब तक कि मैं पूरे मैटर को क्लोजली देख नहीं लेती। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। ठीक है, जबकि मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को जैसे वो हैं लाइफ में वैसे उनको क्या करूं, एक्सेप्ट करूं। ओके क्लियर, तो ये है जिल वॉल्फ की प्रेयर। ओके क्लियर, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बारी लाइन बाय लाइन, आपको और पोम क्लियर हो जाएगी। मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। मेरे लिए मेरी फ्रेंडशिप जो है वो क्या रहे, वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहे। ओके, स्पेशल फ्रेंड्स आई फील, विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। अब इन सभी स्पेशल फ्रेंड्स के साथ मुझे ऐसा फील होता है जैसे आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं। तो इनके लिए मैं कुछ भी, मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। ओके क्लियर, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। ठीक है, मैं शेयरिंग से ज्यादा, ठीक है, इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। ठीक है, मैं इनके साथ ना ही सिर्फ इनके होप्स एंड प्लान शेयर करूंगी, ठीक है, बल्कि उनको हकीकत में टर्न करने के लिए जो भी बन पड़ता है वो मेरे से करूंगी। ओके, आई ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। ठीक है, मैं वो सब चीजें ट्राई करूंगी जो एक फ्रेंड कर सकता है, टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। ठीक है, उनके प्लान्स को, उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को सच करने में। ओके, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। ठीक है, कि सच्चा मित्र क्या होता है, ठीक है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को जज करने के लिए मैं अपने दिल से सोचूं, ठीक है, ना कि अपने दिमाग से। ओके क्लियर, एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार। ठीक है, मैं दूर से ही कोई उनके ऊपर बेस्ड कोई जजमेंट, ठीक है, कोई धारणा ना बना लूं। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, लेकिन जबकि मैं उनको क्या करूं, एक्सेप्ट करूं जैसा कि वो रियलिटी में है।
ओके क्लियर। तो ये थी आपकी इस पोम की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए करते हैं अब इस पोम के लेट अस डिस्कस क्वेश्चंस। ऑलराइट, सी फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पोम साइलेंटली एज यू रीड अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोम दैट यू अग्री विद। ठीक है, आप किन पार्ट से पोम के अग्री कर रहे हो। तो बच्चे कौन से पार्ट से हम अग्री कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि विद स्पेशल फ्रेंड्स है ना, स्पेशल फ्रेंड्स के साथ हम कैसा फील करते हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल राइट चीज है। ठीक है, हमें अपनी फ्रेंडशिप में अपने हार्ट से, ठीक है, दिल से सोचना चाहिए, ना कि दिमाग से। ओके, और मैं अपने फ्रेंड्स को हमें अपने फ्रेंड्स को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नाउ शेयर द डिटेल्स ऑफ योर अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द पोम इन ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक दोज लाइंस। ठीक है, आपको ये लाइंस क्यों पसंद आई हैं। आई लाइक दीज लाइंस आप यहाँ पर लिख सकते हो। आई लाइक दीज लाइंस बिकॉज, ठीक है, क्या रीजन है इसका, बिकॉज दे टीच अस, ठीक है, वो हमें बताते हैं। सो लेट मी राइट साइड बाय साइड, बिकॉज दे टीच अस दैट ट्रू फ्रेंड्स एक्सेप्ट ईच अदर। ठीक है, दैट ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है, जो सच्चे मित्र होते हैं ना, एक्सेप्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, दे नेवर फाइंड फॉल्ट्स इन ईच अदर। ठीक है, दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग्स। ठीक है, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। एंड ऑलवेज सपोर्ट वन अनदर। ठीक है, तो ये बाकी के पॉइंट्स भी आप लिख देना कि वो क्या करते हैं, दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स, ठीक है, फीलिंग्स। ठीक है, ईच अदर्स फीलिंग्स। ठीक है, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। एंड सपोर्ट ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके क्लियर। तो ये सब सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। विच लाइन वॉज अंडरलाइन बाय मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, शेयर इट विद योर टीचर। ठीक है, कौन सी ऐसी लाइन है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या करी है, अंडरलाइन करी है, उसको अपनी टीचर के साथ शेयर करो। ओके, तो हो सकता है जो भी अब आपका क्लास में रहेगा तो अब उसके बेसिस पर आंसर दोगे। तो मोस्ट स्टूडेंट लाइक द लाइंस, ठीक है, वो कौन सी हो सकती है, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। ठीक है, कि हमें अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो रियलिटी में होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्या बताता है, इट टीचेज अस टू एक्सेप्ट आवर फ्रेंड्स विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या सिखाता है, टू एक्सेप्ट आवर फ्रेंड्स। ठीक है, हमें अपने दोस्तों को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट आवर फ्रेंड्स। ठीक है, द वे दे आर। ठीक है, द वे दे आर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग देम। ठीक है, या विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम। ठीक है, विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम, हमें उनको चेंज नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो बच्चे आपकी जो पोम की समरी है ना, ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, दिस इज द समरी ऑफ योर पोम। ठीक है, तो इस पूरी पोम में क्या है, अगर नहीं भी समझ आया ना, ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना, आपको ये पूरी पोम की समरी समझ में आ जाएगी। ओके, द पोएट सेज अ प्रेयर फॉर या स्पीच ऑन फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स। ठीक है, तो पोएट क्या बोल रही है बच्चे, प्रार्थना कर रही है, प्रेयर फॉर आएगा। ओके, शी वॉन्ट्स दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ या स्कूल डेज। हाँ नहीं, वो चाह रही है कि फ्रेंडशिप जो है ना, मित्रता जो है, वो उसकी जिंदगी का, पूरी जिंदगी का, लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे। ठीक है, तो कंप्लीट लाइफ वुड बी द राइट आंसर। ओके, शी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक्स हर फील स्पेशल, राइट। उसको ऐसा लगता है कि वो बोलती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो फ्रेंडशिप है वो उसको कैसा फील करवाती है, स्पेशल फील करवाती है। शी विशेस टू डू द बेस्ट शी कैन फॉर हर फ्रेंड्स। ठीक है, वो विश करती है कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए बेस्ट से बेस्ट कर सके जो वो कर सकती है। शी वॉन्ट्स टू क्लैप फॉर या लिसन टू द विशेस फॉर हर फ्रेंड्स। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू लिसन टू, ठीक है, वो अपनी फ्रेंड्स की विशेस को क्या करना चाहती है, सुनना चाहती है। As a good friend, she prays that she is able to make her friends' wishes come true. ठीक है, she imagines नहीं, she prays। ठीक है, तो अपने फ्रेंड के लिए, गुड फ्रेंड होने के नाते वो अपने फ्रेंड के लिए क्या करती है, प्रे करती है कि शी इज एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, कि वो जो है ना, अपने दोस्तों की जितनी भी विशेस हैं उनको रियलिटी में टर्न कर सके। ओके क्लियर, कहने का मतलब उनकी मदद कर सके। ठीक है, जो भी उसके तरफ से बन पड़ता है वो करे। ठीक है, शी वॉन्ट्स हर हार्ट या माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ट्रू फ्रेंड इज। ठीक है, शी वांट्स हर हार्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, माइंड से नहीं, दिमाग से अगर आप काम लोगे ना तो ज्यादातर फ्रेंडशिप्स टूट जाती हैं। तो कई रिश्ते दिल से निभाने पड़ते हैं। तो फ्रेंडशिप एक ऐसा ही रिश्ता है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ट से काम लेना पड़ेगा, दिल से काम लेना पड़ेगा।
ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि एक सच्चा मित्र क्या है। शी प्रेज दैट शी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर व्हेन दे आर हैप्पी, नहीं, एज दे आर, ठीक है। शी प्रेज दैट शी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर, ठीक है, वो प्रे करती है कि वो अपने दोस्तों को वैसे ही प्यार करे जैसा वो एक्चुअल में है। ओके, शी टेल्स अस दैट अ ट्रू फ्रेंड एक्सेप्ट्स देयर फ्रेंड फॉर ऑल देयर क्वालिटीज, ठीक है, तो हमें ये बताती है कि जो सच्चा मित्र होता है ना, ट्रू ट्रू वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने फ्रेंड को एक्सेप्ट करे, ठीक है, जैसा वो है, मतलब कि उनकी क्वालिटीज जो भी हैं उनके अंदर, उनके साथ ही उनको एक्सेप्ट करे रेदर देन ट्राइंग टू चेंज देम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर क्या दिया है, आंसर इन वन वर्ड ओनली, ठीक है, आपको एक शब्द में आंसर देना है। हाउ डज द पोएट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स, ठीक है, तो पोएट को स्पेशल फ्रेंड्स के बारे में कैसा लगता है, शी फील ब्लेस्ड, ठीक है, अगर आप स्टेंजा में से आंसर देंगे तो वो ब्लेस्ड फील करती है, और अगर वैसे भी आप लिखना चाहो तो आप फॉर्चुनेट भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, ठीक है, तो पोएट किसका इस्तेमाल करेगी, ठीक है, ये महसूस करने के लिए कि फ्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, या क्या हो सकते हैं, तो अपने दिल से काम लेगी, ठीक है, अपने हार्ट को यूज करेगी। ओके, चलिए, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट क्या है, आई वांट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. Okay, complete the sentence with the most suitable option. All right, तो क्या है, these lines tells us that speaker is clever, काफी चालाक है, नहीं, स्पीकर चालाक नहीं है। ओके, केयरिंग है, क्यूरियस है, काम है, शी इज वेरी केयरिंग, राइट, केयर लिखा ना यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, ठीक है, वो अपनी फ्रेंड्स की विशेस को कैसे सच कर पाएगी, बाय ट्राइंग हार्ड या बाय वर्किंग अ लॉट, बाय ट्राइंग हार्ड, ओके, मेहनत करके। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड, माई फ्रेंड विल फील डैश इफ देयर विशेस कम ट्रू, मेरे फ्रेंड्स कैसा फील करेंगे जब उनके जो विशेस हैं वो सच हो जाएंगी, हकीकत में बदल जाएंगी, माई फ्रेंड विल फील हैप्पी, ठीक है, हैप्पी लिख सकते हो बच्चे, ग्लैड वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, इलेटेड लिख सकते हो, तो आपको अच्छे अच्छे वोकैबलरी के वर्ड भी पता होने चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, प्लीज्ड, ठीक है, विल फील, विल बी प्लीज होना चाहिए, तो आप ये सब वर्ड्स लिख देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, तो स्पीकर ने कहा है कि फ्रेंडशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, विच लाइन टेल्स अस दिस, कौन सी लाइन आपको ये बताती है, तो बच्चे फीलिंग को तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, बाय यूजिंग योर हार्ट, तो ये होगा, ये लाइन वुड बी द राइट आंसर, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, दीज लाइन्स टेल्स अस दैट स्पीकर इज हेल्पफुल, ठीक है, हेल्पफुल है, मदद करने वाली है, चीयरफुल खुश है, होपफुल है, या थॉटफुल है, तो हम ये बोलेंगे कि इसमें जो स्पीकर है ना, शी इज वेरी थॉटफुल, थॉटफुल मतलब जो काफी सोच समझ कर जो है ना वो बोल रहा है, राइट, तो वो काफी सोच रही है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए, रियलाइज करने के लिए अपने दिल से काम लेना पड़ता है, ना कि अपने दिमाग से, तो कहने का मतलब वो काफी डीप थॉट रखती है, ठीक है, तभी वो सारी चीजें बोल रही है। ऑलराइट, फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड, एक वर्ड के साथ फिल करना है। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी डैश, शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर, ठीक है, द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी क्या जजमेंट्स, ठीक है, कोई भी जजमेंट वो नहीं करना चाहती, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के बारे में। ओके, शी केयर फॉर देम जस्ट एज दे आर, ठीक है, वो चाहती है कि जैसे वो हैं वो वैसे ही उनको क्या करे, एक्सेप्ट करे। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिव वन रीजन व्हाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ प्रेयर, ठीक है, एक रीजन दो जिससे हम ये कह पाए कि ये पोएम क्या है, प्रेयर है, तो आप ये लिख सकते हो, वी कैन से दैट दिस पोएम इज प्रेयर बिकॉज, ठीक है, बिकॉज हेयर द पोएट इज, क्या कर रही है, द पोएट इज, ठीक है, विशिंग फॉर हर फ्रेंड्स एंड wants
टू चेंज देयर, यहाँ पर लिख देना बच्चे, वॉन्ट्स टू चेंज देयर होप्स एंड ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ठीक है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहती है बच्चे, रियलिटी में, REALITY। ठीक है, तो हो सकता है आपको राइटिंग थोड़ी सी बुरी सी लगे, ठीक है, लेकिन ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लिख लेना, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। ठीक है, स्पीकर अपने फ्रेंड के लिए ज्यादा से ज्यादा क्यों करना चाहती है। ठीक है, द स्पीकर वॉन्ट्स आ जाएगा यहाँ पे, द स्पीकर वॉन्ट्स टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड सो दैट दे कैन गेट what they want in their lives। ठीक है, ताकि उनको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए ना, ठीक है, वो उनको मिल सके। इट मीन्स शी वॉन्ट्स टू सपोर्ट देम। ठीक है, उनको क्या करना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है। ओके, तो ये आप लिख दोगे। ओके, डू यू थिंक दैट स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड, हाउ कैन वी से सो। क्या आपको लगता है कि स्पीकर अपने फ्रेंड की विशेस के बारे में जानती है, तो हम बोल देंगे यस वी थिंक या यस आई थिंक। ठीक है, दैट स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाई शी इज सेइंग दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू मेक हर विशेस टर्न इनटू रियलिटी। ठीक है, तो ये आप लिख लेना लाइन बच्चे, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, यस आई थिंक दैट स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाई शी सेड that she would do her best to turn their hopes and dreams into realities। ठीक है, तभी वो बोल रही है कि मैं उनकी क्या करूंगी, बेस्ट करूंगी, ताकि मैं उनकी सभी होप्स को क्या कर पाऊँ, रियलिटी में कन्वर्ट कर पाऊँ। डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड, वट डू यू विश फॉर। ठीक है, तो क्या आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए क्या करोगे, प्रे करोगे। ओके, और अगर आप प्रे करोगे भी तो आप उनके लिए क्या मांगोगे, तो आप सीधा इसका आंसर ये लिख दोगे, आई प्रे। ठीक है, मैं प्रे करूंगी, आई प्रे दैट माई फ्रेंड्स वुड सक्सीड इन देयर लाइफ। ठीक है, माई फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स क्या हो बच्चे, FRIENDS, फ्रेंड्स, वुड, WULD, वुड सक्सीड। ठीक है, इन देयर लाइफ। ठीक है, कि वो अपनी लाइफ में क्या हो, सक्सीड हो, सक्सेसफुल हो। ओके, क्लियर, तो ये आप लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं लेटस लर्न पर। लेटस लर्न पे बच्चे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द पोएट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सिलेक्ट द वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ब्लेस्ड। ठीक है, फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ठीक है, इनमें से कौन से वर्ड्स का जो मीनिंग है वो ब्लेस्ड से मिलता जुलता है। ओके, एक्साइटेड नहीं, ग्रेटफुल हाँ हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड नहीं, थैंकफुल एंड ग्रेटफुल बोथ मीन द सेम। ठीक है, जब आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हो, ठीक है, आप शुक्रगुजार भगवान का होते हो, ठीक है, कि हमें ऐसे दोस्त मिले। ओके, रिलैक्स्ड भी नहीं, तो दीज टू आर द सिनोनिम्स ऑफ ब्लेस्ड। ओके, गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम। ओके, गुड फ्रेंड्स में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, तो कुछ जो गुड फ्रेंड्स की क्वालिटीज है ना, वो बताइए। ठीक है, गुड फ्रेंड्स क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, ठीक है, हेल्पफुल होते हैं, HELPFUL। ठीक है, हेल्पफुल होते हैं, काइंड होते हैं, ओके, केयरिंग होते हैं, ओके, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, ओके, झूठ नहीं बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव। ठीक है, तो जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं ना, ठीक है, उनको हमने यहाँ पर फिल करना है। ओके, माई फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन व्हेन आई मेक मिस्टेक। ठीक है, माई फ्रेंड इज ऑलवेज काइंड टू मी, है ना, मेरे साथ हमेशा क्या रहता है, काइंड रहता है। ओके, माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विद मी, शी इज वेरी केयरिंग। ठीक है, वो क्या है, काफी केयरिंग है। माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, माई फ्रेंड इज क्या हो सकता है, माई फ्रेंड नेवर लाइज, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, है ना, ईमानदार है तभी तो लाई नहीं करती। माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन लॉयलिटी फॉर ईच अदर, है ना, हम एक दूसरे के लिए किस पर बिलीव करते हैं, लॉयलिटी पर बिलीव करते हैं। तो एक ही रह गया आपका, लॉयलिटी, ऑनेस्टी, केयरिंग हो गया, हेल्पफुल। ठीक है, हेल्पफुल इज लेफ्ट, तो माई फ्रेंड इज हेल्पफुल। ठीक है, मेरी फ्रेंड क्या है, हेल्पफुल है, बिकॉज शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी, क्योंकि वो हमेशा मेरी क्या करती है, मुझे सपोर्ट करती है। ओके, चलिए आगे, थिंक ऑफ एनी थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम। ठीक है, अपने 3 दोस्तों के बारे में सोचिए और 3 सेंटेंसेस लिखिए। ओके, कि आप उन दोस्त को क्यों पसंद करते हो, तो कहने का मतलब आपको हर एक फ्रेंड की क्या करनी है, क्वालिटी को हाईलाइट करना है। ओके, क्लियर, तो ये आप कर लोगे।
उसके बाद बच्चे लेट अस लिसन एक्टिविटी है, दैट इज ऑन पेज नंबर 72, जो आप पढ़ोगे और फिर यहाँ पर उसको करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, लेट अस स्पीक एक्टिविटी है, ये आपकी टीचर जो है वो आपको क्लास में करवाएगी। एंड इफ यू वांट द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोएम्स एक्सप्लेनेशन। आई होप सो आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।